पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर हाय तौबा मच रही है। 38 रुपए प्रति लीटर की कीमत का पेट्रोल आज हमको 109 रुपए प्रति लीटर में मिलने लगा है। लेकिन क्या आपको पता है कि 38 रुपए वाला पेट्रोल 109 रुपए में कैसे पहुंचा? और राजस्थान में यह पेट्रोल 109 रुपए लीटर, हरियाणा में 100 रुपए से भी कम और अन्य राज्यों में भी कम ज्यादा, यह किस प्रकार कीमतों का निर्धारण होता है, यह सारी बात मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले यह देखिए कि 38 रुपए वाला पेट्रोल 109 तक कैसे पहुंचा। पेट्रोल की बेस प्राइस 37 रुपए 99 पैसे है। उसमें केंद्र सरकार का टैक्स 38 रुपए 13 पैसे है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स। और राजस्थान सरकार का स्टेट वेट जो है वो 27 रुपए 67 पैसे है। अन्य टैक्स मिलाकर यह पेट्रोल हमको 108 रुपए 80 पैसे में पड़ता है। अब तक आपको समझ में आ गया है कि राजस्थान सरकार का टैक्स 27 रुपए 67 पैसे है और केंद्र सरकार का टैक्स 38 रुपए 13 पैसे है। लेकिन इसके बाद भी एक रोचक आंकड़ा और है, वह आंकड़ा समझिए। यह जो केंद्र सरकार 38 रुपए 13 पैसे ले रही है, इसमें भी 41% हिस्सा राजस्थान सरकार का है। इसका मतलब यह हुआ 38 रुपए 13 पैसे जो केंद्र सरकार के पास जाता है, उसमें से 15 रुपए 63 पैसा वापस राजस्थान सरकार के पास आ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार के पास 22 रुपया 50 पैसा टैक्स के रूप में जाता है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के पास 22 रुपया 50 पैसा और राज्य सरकार के पास 43 रुपया 30 पैसा जाता है। यही पेट्रोल हरियाणा और अन्य राज्यों में, हिमाचल में, दिल्ली में सस्ता क्यों है? क्योंकि राज्य सरकार ने जो टैक्स का स्लैब है वह कम कर रखा है और नागरिकों को रिलीफ दे रखी है। आप ही सोचिए, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जनता से भारी भरकम टैक्स ले रही है और उस टैक्स के बदले में आपको और हमको क्या मिल रहा है, तो वो सारे तथ्य आपके सामने हैं। कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत बिल्कुल चुप रहते हैं। वो चुप इसलिए रहते हैं कि उनको पता है कि इस पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों में सर्वाधिक भूमिका तो उनकी खुद की ही है। कोई बात नहीं, नागरिकों से आप टैक्स लेते हो और उस टैक्स के बदले में जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली, पानी, विकास कुछ भी दो तो भी कोई बात नहीं। लेकिन राजस्थान में हमको इनमें से कुछ भी नहीं मिलता है। यह आंकड़ा आपके सामने है और यह आंकड़ा सुनकर आप तय कर सकते हैं कि ये नेता किस प्रकार से जनता को, यानी नागरिकों को, यानी संविधान और लोकतंत्र में जो मालिक जिनको बताया गया उनको किस प्रकार से लूट रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।